नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में मैं आज आप लोगों को थ्योरी का ही कुछ पोर्शन बचा हुआ है। ठीक है, जो थ्योरी में आता है वो मैं बता रही हूँ। विद्युत टॉपिक है विद्युत धारा का ऊष्मीय तथा तापीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा का ऊष्मीय और तापीय प्रभाव वर्ड से ही समझ में आ रहा है। ऊष्मा और ताप दोनों एक ही है, मतलब गर्माहट। ठीक है, विद्युत धारा का जो गर्माहट वाला पोर्शन है ऊष्मीय और तापीय, जिसको क्या कहते हैं, ऊष्मीय और तापीय प्रभाव। यानी हम देखते हैं कोई विद्युत बल्ब जलती है, उसको आप छूते हैं तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, वो उसका एरिया, जो आसपास का एरिया भी और बल्ब भी क्या हो जाता है, गर्म। ठीक है, और जब आप प्रेस को गर्म करते हैं, रखते हैं तो उसके चारों तरफ का एरिया भी गर्म हो जाता है थोड़ा सा, और वो भी गर्म रहता है। ठीक है, तो इस तरह का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, विद्युत धारा। उसमें धारा प्रवाहित हो रही थी तभी ये काम हुआ, तो क्या है वो, उसका ऊष्मीय या तापीय प्रभाव। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एज ए डेफिनेशन, विद्युत ऊर्जा का किस में चेंज हो रहा है, विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। सिंपल सा है। ऐसे ही आपको पता होगा विद्युत का क्या होता है, मतलब एनर्जी यहाँ पर विद्युत की बात नहीं करेंगे। सभी तरह की एनर्जी क्या होती है, नष्ट नहीं होती, एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, रूपांतरित होती है। इसे क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग इसमें भी वही है कि एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में क्या हो गई, चेंज हो गई। धारा से हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं, ऊर्जा में, ऊर्जा ही है। तो एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित हुई, तो कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित हुई, ऊष्मीय ऊर्जा। तो इसे क्या कहेंगे, ऊष्मीय प्रभाव। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जो हमने बात किया, विद्युत बल्ब, इस्त्री, इलेक्ट्रिक हीटर, और भी है। क्लियर। तो ऐसे ये ओनली बस डेफिनेशन पूछा जाता है। इसको देखिए, विद्युत शक्ति। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इसका आंकिक प्रश्न भी है, मैथ्स के क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड। तो विद्युत शक्ति क्या है, विद्युत शक्ति से समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, जैसे हम काम करते हैं तो हम क्या, हमारे उससे क्या पता चलता है, पावर। जितना हमने जितने समय में जितना काम किया वो हमारी क्या है, स्ट्रेंथ है। क्लियर। जितने समय में कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी पर्सन जितना काम करता है वो उसकी क्या रहती है, स्ट्रेंथ या पावर। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी में शक्ति, पावर क्या हो जाएगा, कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं, पता है। या किसी इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा हानि की दर को भी विद्युत शक्ति कहते हैं। किसको, जैसे जैसे ऊर्जा की हानि होती गई, जैसे 9 वोल्ट था, धीरे धीरे वो काम यूज़ होता गया। ठीक है, तो एक समय में तो बैटरी लॉस होगी, तो ऊर्जा हानि की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति। नेक्स्ट क्या है, उसी को आप क्या लिख सकते हैं, विद्युत परिपथ में जब लिखना है तो ये डेफिनेशन लिखना, या इसको लिखना, वह दर जिस पर विद्युत ऊर्जा को किसी अन्य ऊर्जा में रूपांतरित होती है, यानी कोई विद्युत ऊर्जा किसी दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित होती है, क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति। वह दर का मतलब यहाँ पर किससे किया गया है, टी, समय। ठीक है, वह समय जिस पर विद्युत ऊर्जा किसी अन्य ऊर्जा में रूपांतरित होती है क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर को P, दैट मीन्स पावर, इसमें बात क्या हो रही है, कार्य और समय की। तो पावर इक्वल टू क्या होगा, विद्युत शक्ति। ठीक है, या पावर इक्वल टू क्या होगा, W/T। इसका सही मात्रक क्या होता है, वॉट। ठीक है, तो विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव और विद्युत शक्ति दोनों ही थ्योरेटिकल है। इसका आंगिक प्रश्न भी है जिसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा क्या है, ये है लास्ट चैप्टर आपका थ्योरी है, जिसमें ये है कि घरेलू विद्युत परिपथ में जो है उसमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। ठीक, तो प्रत्यावर्ती धारा, घरेलू विद्युत परिपथ पढ़ने के पहले मैं धारा किस रूप में बहता है दो बता देती हूँ आप लोगों को, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, मतलब अल्टरनेट, ऐसे ऐसे अल्टरनेट, एक बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, दैट मीन से। ठीक है, ऊपर नीचे हाई लो, इस तरह से वो क्या होगा, वेव के फॉर्म में आगे जाएगा। डायरेक्ट करंट, जैसे बैटरी रहती है, बैटरी देखिए होगे आप लोग, पेंसिल बैटरी या घड़ी के पीछे जो रहती है वो क्या, डीसी है। ठीक है, डायरेक्ट, सीधा डायरेक्ट। ठीक है, डीसी।
तो वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, सेल या बैटरी। वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। ठीक है, ठीक, तो वो क्या कहलाएगा, एसी। घरेलू विद्युत परिपथ में हमेशा 5 एम्पियर की धारा ही यूज़ करते हैं, औद्योगिक में क्या करते हैं 15 एम्पियर। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस साल जो पढ़ रहे हो, तो घरेलू विद्युत परिपथ में कितने तार यूज़ होता है जब हम लोग घरों में वायरिंग करते हैं। ठीक है, वायरिंग जब किए तो वायरिंग करने पे कितने प्रकार के घर का जो सर्किट कोई भी आके करता है फर्स्ट टाइम या कभी ख़राब होने के बाद, तब वो क्या होगा, 3 प्रकार के तार यूज़ करेगा। 3 प्रकार के तार यूज़ करेगा तो क्या होगा, पहला लाल, नीला, हरा। ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू बुक है मैं वही बता रही हूँ, क्योंकि आप आखिर में बुक से ही पढ़ोगे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो लाल रंग का तार, नीले रंग का या काले रंग का तार, हरे रंग का तार। लाल रंग का जो तार है वो क्या होता है, विद्युतमय, जिसमें से धारा प्रवाहित होती है। नीले या काले रंग का तार क्या होता है, उदासीन, न्यूट्रल होता है, धारा का प्रवाह इसमें से नहीं, मतलब ये न्यूट्रल बोलेंगे। हरे रंग का तार जो होता है, भू संपर्क, जो पृथ्वी से हम लोग कनेक्ट करते हैं ना, ठीक, वो होता है। ठीक, हरे रंग का तार जो होता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मोटा तांबे का बना होता है हरे रंग का तार, जिसे तांबे की पट्टी में जोड़कर मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। ठीक है, तड़ित चालक की बात, उसकी बात करते हैं। नीचे हम लोग जब कोई बिजली चमकी या कुछ हुआ तो वो क्या करता है, उसको खींच लेता है। ठीक है, डायरेक्ट घरों की बिजली को हानि नहीं पहुँचा पाता फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसी में क्या है, विद्युत में तार और उदासीन तार संपर्क में आने पर क्या होता है, परिपथ में लगे उपकरण क्षतिग्रस्त होते हैं। ये दोनों यदि आपस में टच हो गए तो क्या हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जितने परिपथ में उपकरण लगे हैं, चाहे टीवी, फ्रिज, कुछ भी हो। क्लियर। तो घरेलू विद्युत परिपथ में कितने प्रकार के तार यूज़ हो रहे हैं, लाल, नीले, काला या हरा। लाल जो है विद्युत में, नीला उदासीन, हरे रंग का क्या है, भू संपर्क। ठीक है, अब ये जो विद्युत में तार और उदासीन तार है, उनके बीच का घरों में जो वोल्टेज हम लोग देते हैं, कितना भी नहीं देते हैं, मन किया 500 600 उतना नहीं रहता, एक रेंज रहती है इसकी। तो इसकी रेंज क्या है, 220 वोल्ट का विभवांतर होता है घरों में। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो हम लोग सर्किट लगाए, ये सर्किट लगाने में बहुत सारी सावधानी हमको अपनानी पड़ती है। सावधानी में क्या क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में हर मैक्सिमम, बहुत इम्पॉर्टेंट है। विद्युत प्रयोग में रखे जाने वाली सावधानी क्या है, तो मैं दो ही लिखी हूँ, बाकी आपको बुक से मिल जाएगा। स्विच और प्लग को कसा हुआ होना चाहिए, क्षतिग्रस्त तार को बदल देना चाहिए, इत्यादि। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक, यदि स्विच और प्लग को कस के नहीं करेंगे तो क्या है, शॉर्ट सर्किट होगा। क्षतिग्रस्त तार को हम लोग को हमेशा बदल देना चाहिए। ठीक, और भी क्या है, हमें क्या है, स्लीपर पहनना चाहिए जब भी हम इस तरह के कार्य करते हैं। ठीक, और फ्यूज़ तार लगाना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो विद्युत प्रयोग में रखे जाने वाली सावधानी है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो मैथ्स के 2-4 क्वेश्चन बच गए थे, और ये इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इस क्वेश्चन में